नमस्कार, सनमार्ग लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्ति तिवारी। झारखंड जो है वो प्रतिभा का शुरू से धनी रहा है। अगर हम यहाँ पे खिलाड़ियों की बात करें, कलाकारों की बात करें, तो झारखंड में प्रतिभा की आपको कहीं से भी कोई कमी नहीं दिखेगी। बॉलीवुड से आप परिचित हैं, हॉलीवुड से आप परिचित हैं, और आज का ज़माना है वेब सीरीज़ का और छोटे छोटे सीरियल्स का। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोड्यूसर और डायरेक्टर। इन्होंने कई ऐसी छोटी छोटी सीरीज़ बनाई है जो आपको देखने में बहुत ही अच्छी लगेगी। हमारे साथ हैं मनोज सिंह जी और श्रीकांत सिंह जी, एक डायरेक्टर हैं, एक प्रोड्यूसर हैं। हम इनसे जानेंगे कि छोटी छोटी जो सीरीज़ बनती है, वेब सीरीज़ बनती है, कैसे उसका तालमेल ये बिठाते हैं। पहले श्रीकांत जी आप बताइए, कितनी फिल्में अभी तक आप लोगों ने की हैं, छोटी फिल्में? हम अभी दो फिल्म कर चुके हैं, तीसरी फिल्म करने जा रहे हैं। अभी हमने एक झारखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुई थी जी। उसमें रणवीर करके एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म हुई थी, शॉर्ट फिल्म था जी। और ये पूरा मतलब रिजर्वेशन बेस्ड था जी। रिजर्वेशन इन द सेंस कि दो टाइप की रिजर्वेशन के लोग की चीज़ें लेके चलते हैं। फर्स्ट वाली आज तक सब लेके चले हैं, जो भी फिल्में बनाए हैं रिजर्वेशन जिसको मिल रहा है सिर्फ उसके लिए कि रिजर्वेशन मिल रहा है उनके लिए फिल्म बनाई गई। और हमने जो रणवीर बनाई थी ये पहली मतलब है टेलीविज़न फिल्म या इस इंडस्ट्री में कि जिसको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है उसको लेकर फिल्म बनाई थी। वो किस तरीके से प्रताड़ित हो रहा है उस सिचुएशन से, कैसे लोग। फिल्म को डायरेक्ट किया जी, प्रोड्यूस किया मनोज जी ने। मनोज जी आप अपना एक्सपीरियंस भी बताइए रणवीर का थोड़ा। मैं बहुत दिनों से तलाश में था कि कोई अच्छा सब्जेक्ट मिले और कुछ ऐसा हमको डायरेक्शन मिले जिसमें फिल्म में जान है। तो हमारा परिचय श्रीकांत सर से हुआ। श्रीकांत सर से हम लोग प्रोग्राम बना, सब्जेक्ट अच्छा लगा। सब्जेक्ट तो अच्छा लगा, लेकिन जब हम शूट किए तो सर जी का जो पूरा फिल्म के जो आर्टिस्ट को इतना 3 दिन तक वर्कशॉप कराए और जो चीज़ इनको चाहिए था वो चीज़ नहीं मिलता था। बार बार ये रीशूट रीटेक तब जाके कोई परफेक्ट सीन निकलता था। मतलब सीन में इतने घुसे हुए थे कि उनको परफेक्ट वो सीन चाहिए ही था, चाहे वो जितना टाइम लग जाए। तो ये मेरे को एक नया एक्सपीरियंस मिला सर के साथ काम करने में। और जब फिल्म बन के रेडी हुआ तो उसमें देखा कि सारे आर्टिस्ट जो बिलीव हम नहीं कर सकते थे कि वो ऐसा एक्टिंग करेगा, वो नेचुरल में कुछ दिख रहा था लेकिन बट स्क्रीन में और उसमें जान आ गया था। तो मेरा इस सब्जेक्ट को रणवीर को करके बहुत इम्प्रेस हुआ और मेरे को दिमाग में आया कि नहीं, आगे का फ्यूचर प्लान इन्हीं के साथ करना बेटर रहेगा। रणवीर बेसिकली एक नक्सली की कहानी है, आई थिंक जी, नक्सली की कहानी है। अच्छा, ये तो जैसे छोटी मूवी की बात हो गई, कि आप लोगों ने कभी बॉलीवुड में ट्राई किया? बॉलीवुड में जैसे कि मेरा 5 साल का जर्नी रहा है टेलीविज़न, फिल्में, और मतलब जैसे बालाजी के बहुत सारे शोज़ में मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर असिस्टेंट शुरुआत की थी, एसोसिएट डायरेक्टर, कुछ एक एपिसोड हमने डायरेक्ट करने शुरू किए थे। और उसके बाद कुछ एक फिल्में भी हमने ऐसे एसोसिएट डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर में भी असिस्ट किए हैं वहाँ पे, चाहे वो विक्रम भट्ट हो, चाहे अपने आपके एक फिल्म आई थी फ्रूट एंड नट, साइरस बरूचा, दिया मिर्जा, स्टार कास्ट से बोमन ईरानी, महेश मांजरेकर, कुणाल विजयकर ने डायरेक्ट की थी तो उसमें हमने असिस्ट किया था। और उसके बाद भोजपुरी फिल्में भी हमने असिस्ट किए थे, काफ़ी फिल्में मतलब किया। जर्नी मेरा 4-5 साल का रहा है मुंबई। कितना अंतर आप लोग पाते हैं बॉलीवुड फिल्म में और आप लोगों जो यहाँ पे छोटे बजट की जो फिल्में होती है उसमें कितना अंतर पाते हैं? देखिए, अंतर तो फाइनेंशियली वो प्रोड्यूसर का मतलब वो होता है, लेकिन हम एज ए मतलब टेक्नीशियन, एज ए डायरेक्टर, एज ए राइटर, वो तो है कि हमने मतलब काम में, हाँ, हॉलीवुड बॉलीवुड के पास बड़ा बजट है, बड़ी टीमें हैं, तो फिल्म निश्चित तौर पे अच्छी बनेगी। लेकिन एक टेक्निकली जो एक्सपीरियंस की बात होती है, जितनी मेहनत वहाँ है उतनी ही काम वही है। इनफैक्ट वहाँ से यहाँ ज़्यादा प्रेशर होता है, यहाँ पे बजट नहीं है तो ज़्यादा से मतलब कम समय में अच्छा काम करके देने की मतलब पहली प्रायोरिटी रहती है। ऐसा मतलब प्लानिंग हो कि 1 दिन 2 दिन मतलब जितना कम से कम टाइम में अच्छा काम कर रहे हैं, प्रेशर रहता है। जैसे मैंने फर्स्ट टाइम इनके साथ में डायरेक्ट की रणवीर, तो इससे पहले मैं ऑलरेडी एक बार इसको डायरेक्ट कर चुका था, आधी फिल्म बनाया था, पर अनफॉर्चुनेटली वो प्रोड्यूसर और आर्टिस्ट लोग थे, उनके चक्कर में वो नहीं हो पाई, इनकम्प्लीट रह गई। फिर हमने दूसरे सिरे से स्टार्ट किया। तो एज ए टेक्नीशियन तो प्रेशर उतना ही रहता है, चाहे वो कितनी भी बड़ी फिल्म हो, हॉलीवुड की हो, बॉलीवुड हो, भोजपुरी हो, कोई भी लैंग्वेज, इट्स डजंट मैटर, लैंग्वेज और बजट ये इसके लिए मेकिंग के लिए कोई मायने नहीं रखता।
टेक्नीशियन का, आर्टिस्ट का परफॉर्मेंस वही करना है, चाहे वो महेश भट्ट साहब प्रोड्यूस कर रहे हो, चाहे मनोज भैया प्रोड्यूस करें, हमको हमारा वही देना है। कुल कितने बजट की फिल्म है? रणवीर फिल्में हमने टोटली देखा जाए तो अराउंड 85 तक का 85,000 करके बनाया था के आसपास है। उसमें पार्ट टू पार्ट खर्चे होते हैं, सब पार्ट को मिला के 85 तक पहुंचा है। और एक जनरली क्या होता है मैम कि जो मुंबई में जो काम होता है, जो यहाँ पे काम है, चाहे वहाँ पे हो चाहे यहाँ पे है, कोई भी काम अच्छा के लिए करता है। अब अच्छा में जो चीज़ उसको चाहिए वो चीज़ उसको लगाना ही होता है। तो ये है कि हमारे झारखंड में बजट कम है, संसाधन कम है, सब सीमित है, उसमें हम लोग को अच्छा करना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पे कलाकारों के चयन की अगर मैं बात करूं तो वो आप लोग किस बेसिस पे करते हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है किसी बड़े कलाकार को आप कास्ट नहीं कर सकते, जो यहाँ के छोटे बजट के कलाकार हैं जिनको आप मौका देते हैं, तो वो बेस क्या होता है उन्हें कास्ट करने का? देखिए, कलाकार का हमारा मेन प्रायोरिटी रहता है कि वो कितना जानता है, क्या आर्टिस्ट है, इससे डजंट मैटर। ऑडिशन लेते हैं आप लोग? ऑडिशन लेते हैं, और मेरा स्टार्टिंग से मैडम ये फार्मूला रहा है कि आप मेरे को एक नॉन कलाकार भी ला के दीजिए। रणवीर को आप देखिएगा, अगर कहीं अगर वो मिले तो उसमें कोई कलाकार नहीं था। एक अपने जो रजनीश जी हैं, वो फिल्म फेस्टिवल वहाँ से फिल्म इंस्टीट्यूट से सीख के आए थे, बाकी सब लड़के ऐसे ही हैं। मेरा मतलब प्रायोरिटी यही रहता है कि मुझे इनको वर्कशॉप कराना है, लेकर के बैठाना है, हफ्ता दिन, 4 दिन, 6 दिन, और मैं खुद प्रिपेयर करके उन्हें तैयार किया, जितना भी अभी तक जिनके साथ काम किया। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहता है छोटे कलाकारों के साथ अगर मैं बात करूं तो? मैडम, आर्टिस्ट छोटा बड़ा नहीं होता है, मेन होता है उसमें लगन होनी चाहिए, इच्छा शक्ति। जब तक लगन और इच्छा शक्ति नहीं होगी तो काम में मज़ा नहीं आएगा। अब मान लीजिए बहुत अपने आप को बड़ा आर्टिस्ट समझता है और उसके अंदर करने की इच्छा शक्ति नहीं है, तो जो चीज़ चाहिए वो नहीं चीज़ मिल पाएगा। अच्छा, क्या आप लोगों के कभी जहन में ये आता है कि ये फिल्में जो जैसे यूट्यूब पे रिलीज़ होती हैं बनने के बाद, वो कभी बजट छोटा है डजेंट मैटर, बट वो कभी बड़े पर्दे पर लगे? जैसे नागपुरी फिल्म फुलमनिया हमने देखा है, अभी हाल ही में उसे रिलीज किया गया है बड़े पर्दे पर। तो उस तरह से क्या कभी आप लोगों को लगा कि आप लोगों की भी जो फिल्में हैं वो बड़े पर्दे पर रिलीज हो? ऑब्वियसली हर मतलब जो भी मेकर होता है उसका एक तो ड्रीम रहता ही है, चाहे वो कुछ भी करे, एक अच्छे सिनेमा हॉल में चल जाए, एक बड़ा हो जाए। इनफैक्ट हम लोग रणवीर को भी लेकर के इन फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं कि उसको फीचर फिल्म बनाएंगे। नहीं, डिमांड एक्चुअली क्या होती है कि जो फिल्म बनाते हैं डायरेक्टर प्रोड्यूसर, उनका कहना होता है कि जो नागपुरी या दूसरे भाषा की जो फिल्में होती हैं वो दर्शक देखना पसंद नहीं करते, और दर्शकों का कहना है कि इस तरह की फिल्में लगती नहीं तो हम देखते नहीं जी। तो उस पर आप लोगों का क्या कहना है? देखिए, वो तो एक मार्केटिंग हो गया, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूटर है, थिएटर है, उनका अपना क्राइटेरिया है, उनका एक रेंज है। देखिए, बड़ी फिल्में और छोटी फिल्में, मतलब आप बोलते हैं जैसे नागपुरी फिल्में बनती है, बड़े मल्टीप्लेक्स में नहीं आती है, तो अब टेक्नीशियन अपना लेकर के उसने बनाया, मार्केट को देखता है, बहुत सारी चीज़ें लेकर बनाता है। ऑडियंस का है कि आजकल बहुत सारे लोग हैं कि एक ग्रुप हो गई है, हर फिल्म की लव स्टोरी है तो बच्चे जाएंगे, वो पेरेंट्स नहीं जाएंगे, वो साथ में फिल्में नहीं देखते। तो हम ऑडियंस को मतलब टारगेट नहीं कर सकते कि ऑडियंस की वजह से हमारी फिल्में सिनेमा वालों नहीं जा रही। कहीं ना कहीं वो टेक्नीशियन में कमी है कि आप उस टाइप की फिल्में नहीं दे रहे हो। आज देखिए, अब नागपुरी की बात कर रहे हैं, अब इस लैंग्वेज को छोड़ दीजिए, आज बंगाल में जाइए, बंगाली फिल्में चलती है वहाँ पे मल्टीप्लेक्स में, महाराष्ट्र में जाइए मराठी फिल्में चलती है मल्टीप्लेक्स में, किसी भी रीजन में जाइए वहाँ की फिल्में चलती है। हम लोग उस टाइप की चीज़ें नहीं ला रहे हैं, हम लोग उस टाइप की चीज़ें नहीं कर रहे हैं, ऑडियंस को कैसे हम दोष देंगे? अच्छा, झारखंड फिल्म फेस्टिवल में बहुत सारी फिल्में रिलीज, एक अच्छी पहल है ये कि अब झारखंड फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है लगातार 2 साल से, मुझे लगता है पिछले साल हुआ था, इस साल सेकंड था, होगा ही। तो उसमें क्या आप लोगों की कोई फिल्म झारखंड फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई है? जी, अभी लास्ट जो फैब में हुई थी सेकंड फिल्म फेस्टिवल, उसमें हमारे रणवीर हुई थी उसमें जी, दिखाया गया था, काफ़ी अप्रिशिएट भी किए लोग।
और अच्छा भी लगा हमको भी, मतलब और हमारे पूरी टीम को से एक मौका मिला। झारखंड फिल्म फेस्टिवल एक प्लेटफॉर्म है लोगों तक पहुंचने का, ताकि लोग आपको जान पाते हैं उस हिसाब से। वेब सीरीज का ज़माना है। मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगी आप लोग दोनों से कि वेब सीरीज़ का ज़माना है, क्योंकि अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो बॉलीवुड में भी अब आप देखेंगे कि जो फिल्में बड़े पर्दे पर रिलीज़ हो रही हैं वो तो हैं ही, उसके साथ ही साथ छोटे छोटे नेटफ्लिक्स पे, अमेजॉन प्राइम पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसपे छोटे छोटे सीरीज़ बन के रिलीज़ किए जा रहे हैं। तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है शायद आप लोगों के लिए भी, कि आप लोग भी फ्यूचर में अगर चाहें तो उस तरह की छोटी छोटी सीरीज बनाकर यूट्यूब पे रिलीज कर सकते हैं जी। तो आप उसको कैसे देखते हैं? क्या फ्यूचर प्लान कुछ ऐसा है सीरीज का? हाँ, वेब सीरीज़ का जैसे मैंने आपको फिल्म गाँव बताया, वो हमारे वेब सीरीज़ की ही कहानी है कंटिन्यू, मतलब हम लोग 20-50 एपिसोड तक ऐसा उसका प्लान लेके चल रहे हैं। 2 स्टोरी है हमारी, फिल्म गाँव और खेल गाँव, ये दोनों मतलब वेब सीरीज़ ही है। अच्छा, सरकार से आप लोग कभी ऐसा कुछ थॉट आता है मन में कि भाई फिल्में हम लोग भी बना रहे हैं, तो सरकार की तरफ से कम यहाँ पर एक कलाकारों को बढ़ावा देने के लिए कुछ झारखंड सरकार 2015 में फिल्म नीति बनाई है, जो कि यहाँ के लोकल जो झारखंड के टेक्नीशियन है, आर्टिस्ट हैं, जो भी प्रोड्यूसर हैं, उनको सहूलियत से काम हो सके। उसके लिए बहुत सा वो सब्सिडी का प्रावधान भी है। अगर यहाँ का कोई रीजनल मूवी बनाता है तो उसको 50% सरकार सब्सिडी देने का प्रावधान रखी है, बट वो प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा करना होता है। और यही फिल्म नीति के अंतर्गत ही देखिए, जो हमारे मुंबई जो हम लोग कल सपना था, वो मुंबई की टीमें झारखंड में आ रही हैं, यहाँ के लोकेशन पे यहाँ पे शूट कर रही हैं, और साथ में यहाँ के जो लोकल आर्टिस्ट हैं उनको मौका भी दे रही हैं। और उसी फिल्म नीति का ही देन है कि हमारे झारखंड में फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है। जैसे कि हमारे जमशेदपुर में झारखंड नेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन 2018 में से वो लोग स्टार्ट किया फर्स्ट, और 2019 में भी वो लोग करने जा रहा है, जो कि अक्टूबर में है। 2018 फर्स्ट जो लोग फिल्म फेस्टिवल किया था, उसमें हमारी एक फीचर फिल्म गई थी, नागपुरी फिल्म भाई के खातिर। और उस फिल्म में हमारी जो फिल्म है वहाँ पे उसको 4 अवार्ड मिला था। संयोग कहिए कि मेरे लिए बहुत लकी रहा, और मेरे लिए बहुत ही झारखंड नेशनल फिल्म फेस्टिवल मेरे लिए बहुत ही रहा हो कि मेरे को वहाँ पे सबसे पहचान मिला, बेस्ट फिल्म का अवार्ड हमको मिला। और साथ में मेरी फिल्म के जो बेस्ट एक्टर हैं उनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। और हमारे जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं, म्यूजिक सिंगर हैं जो हमारे, वो मिताली घोष को जी को मिला बेस्ट को। और बेस्ट लिरिक्स का अवार्ड भी हमको हमारे पितरुष जी को मिला। मतलब टोटल वहाँ से में 4 बेस्ट का पूरा अवार्ड हमको मतलब मिला है। कुल मिला के झारखंड फिल्म फेस्टिवल इन लोगों के लिए जो है वो बहुत फायदे का है, जो यहाँ पे जो छोटे मोटे फिल्म बना रहे हैं। फ्यूचर की बात करूं, क्योंकि आप लोगों ने एक शुरुआत की है, इन लोगों ने एक शुरुआत की है कम बजट की फिल्मों से, छोटे बजट की फिल्मों से, जो नए उभरते कलाकारों को मौका दे रही है, इसके लिए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फ्यूचर प्लान क्या है? फ्यूचर प्लान मैडम ये है कि देखिए, अभी जैसे कि हम लोग, हर आदमी कदम कदम पे सीखता है, परिपूर्ण कभी कोई नहीं है। जब तक हम छोटे छोटे कामों से अपना एक्सपीरियंस को नहीं बढ़ाएंगे, अंडरस्टैंडिंग नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हम बड़ा प्रोजेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो हम यही कहेंगे कि जब भी हो आप छोटा छोटा हो बजट, चाहे कोई भी बजट, कोई अच्छा सब्जेक्ट में काम करते रहना चाहिए। और जब आपको लगे कि मैं इससे बेस्ट और कर सकता हूँ, तो आप बड़ा प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं। बड़ा फ्यूचर प्लान में मैडम जैसे कि हम लोग वेब सीरीज़ का ही लेके चल रहे हैं, और आगे भी हमें फीचर फिल्म के लिए भी हम पूरी तरीके से कमर कस के तैयार हैं। बस एक सही अपॉर्चुनिटी, एक हमें कोई ऐसा मिले जो पैसे लगाए और प्लेटफॉर्म, बजट की जो तंगी है, कोई वो हमारा सॉल्व हो जाए। क्योंकि हमने हर तरीके से हमने काम किया, हर तरीके से हम तैयार हैं। फीचर फिल्म, डॉक्यूमेंट्री करना है, शॉर्ट फिल्म करना है, और हमारा टारगेट है कि साल में कम से कम 12 से 15, जब तक हमारे पास कुछ हाथ में नहीं आता, अच्छा पैसे फाइनेंसर नहीं आते, प्रोजेक्ट नहीं आता, 15-20 मतलब हम लोग वेब सीरीज और ये सब यूट्यूब वाली छोटी फिल्में करेंगे। एक फिल्म सिटी खुले, इसके पक्ष में आप लोग कितना खुलना चाहिए? ऑब्वियसली खुलना चाहिए, क्योंकि शूट करना एक बहुत बड़ा मतलब एक जद्दोजहद काम है। अब कहीं पे मान लीजिए घर का लोकेशन है, आसानी से नहीं मिलता है। अभी कहीं मिल भी गया तो वहाँ गाड़ी का लोकेशन पार्क नहीं हो पाती है, तो लाइट रखने का नहीं है,
तो जो शूटिंग वाले जो लोकेशन बनेंगे बाकायदा इस चीज़ को ध्यान में रख के बनेंगे तो सबके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। इनफैक्ट झारखंड हमारा जो प्रदेश है इनका भी अर्निंग होगा उससे, इनके लिए फ़ायदेमंद है। ये थे हमारे साथ मनोज जी और श्रीकांत जी। हालांकि कम बजट की फिल्में बनाते हैं लेकिन जो प्रतिभा है वो उभर कर सामने आती है और जो मेहनत है उस छोटी सी फिल्म में हमें साफ देखने को मिलती है। तो आप सन्मान लाइव के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।